हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर आप पढ़ भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी पहले के टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पहचान क्या होती है इनकी। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्यतः इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल सेंटेंस के वाक्य भी इस टेंस में प्रयोग हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे दो कार्यों का वर्णन होता है जिनमें से एक कार्य भविष्य में दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पहचान समझ में आई होगी कि इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकूंगा, चुकेगी आदि शब्दों का यूज होता है। और इस टेंस के जो वाक्य होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, लेकिन कोई कोई सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं तो उनमें दो वर्क एक साथ होते हैं, दो कार्य एक साथ होते हैं, जिनमें से एक कार्य का भविष्य में दूसरे कार्य में जो दूसरा कार्य जो आरंभ होने से पहले ही एक कार्य समाप्त हो जाता है। तो इसके रूल देख लेते हैं। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को, जो पहले समाप्त हो जाएगा हमारा, पहले कंप्लीट हो जाएगा कार्य, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तथा बाद में होने वाले कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फ्यूचर टेंस में एक तक शब्द की अंग्रेजी के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कि अफर्मेटिव में हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव हम लिखेंगे। विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हम लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। निगेटिव हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। स्टूडेंट्स, ये ध्यान दें कि हम नोट को विल और हैव के बीच में लगाते हैं या शैल और हैव के बीच में लगाते हैं। तो विल नोट हैव या शैल नोट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल हैव, सबसे पहले हम विल या शैल को लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे। हैव हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रक्चर जो था, ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो हम बनाएंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल टेंस जो बनाते हैं, तो ये इस तरह से हम बना लेंगे। एग्जाम्पल भी मैं आपको बाद में कराऊंगी स्टूडेंट्स। अब इसमें अभी मैंने आपको बताया कि इसमें भविष्य में दो कार्य होते हैं और एक कार्य जो होता है हमारा वो पहला दूसरे से मतलब पहले ही वो समाप्त हो जाता है। तो यदि हमें हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग हुआ हो, पहले या पूर्व, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल हैव या शैल हैव हम लिखेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। प्लस हम दूसरा कैसे बनाएंगे, हम दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे, फिर हम बिफोर लिखेंगे। बिफोर हमारे पहले या पूर्व की अंग्रेजी होती है बिफोर। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे बनाते हैं, हम उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। राधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी, तो ये तो हमारा सिंपल सा ही सेंटेंस है। तो राधा विल हैव कम हियर बाय टुमारो। मैंने अभी बताया आपको कि तक की अंग्रेजी हम बाई लगाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बाई का यूज हम करते हैं तक शब्द की अंग्रेजी के लिए। तो राधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी, राधा विल हैव कम हियर बाय टुमारो। रीता के आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊँगा। आई शैल हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर रीता कम्स। देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया है
सेंटेंस और इसमें हमारे 2 सेंटेंस हैं। देखो रीता के आने से पहले, तो रीता के आने से पहले है, एक मैं ऑफिस चला जाऊंगा, तो ये 2 कार्य हो रहे हैं। एक तो रीता के आने की बात हो रही है, एक मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो इसमें हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो इस वाले सेंटेंस को मैंने आपको ऊपर लिखवाया है कि इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और हम फिर बाद वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो आई शैल हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आई शैल हैव गॉन टू ऑफिस। अब हम बिफोर लगा लेंगे, बिफोर रीता कम्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंस को बना लेते हैं। मेरे सोने से पहले तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकोगे। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हम जो अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकोगे, इसको हम पहले बनाएंगे और मेरे सोने की इसके हम बाद में बनाएंगे। तो यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। तो इस तरह से हम बना लेंगे। क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी। इसमें क्या लगा है पहले, तो क्या के लिए हम विल या शैल को हम सबसे पहले लगा लेंगे। तो इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, पहले हम इधर से ही बनाएंगे हम कि वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी और सुबह तक। तो ऐसे ये तो हमारा सिंपल सा ही लग रहा है सेंटेंस। बाई के से बना लेंगे इसे, विल शी हैव लर्न हर लेसन बाई मॉर्निंग, विल शी हैव लर्न हर लेसन बाय मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मैंने जैसे स्ट्रक्चर आपको बताया था, सेम ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए समझाए हैं। आई होप कि आपके समझ में आए होंगे। ये हमारे इसमें सिंपल सेंटेंस प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 टाइप के सेंटेंस इसमें हमारे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये इसकी पहचान, रूल एंड ये एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से ये सब लर्न करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।